क्लास 12 में 2021 में एरिया बाय इंटीग्रेशन, इसमें से ना एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व को डिलीट कर दिया। तो वो सब देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब स्टडी करके मैं ये गारंटी देता हूँ यही क्वेश्चन आएगा। इसका पहला वीडियो भी बनाया हूँ, वो सब भी आएगा, लेकिन गारंटी कहाँ से दूंगा, ये मन से बोल रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाउंडेड बाय 3 लाइन्स, चाहे ये लाइन हो या दूसरा लाइन हो, मैं इस तरह का 2 क्वेश्चन सिर्फ इसमें करूंगा। इस पर आप भरोसा कर सकते हो। इसका पिछले वाला वीडियो में भी 4 क्वेश्चन किया हूँ। बात यह है कि इस बार ये कुछ पोर्शन सब डिलीट करके और ये ब्लूप्रिंट खोजा तो वो भी नहीं मिला। अल्टीमेट हो सकता है ऐसा कि एरिया में तो और तो देता ही है, 2 अगर दे दे तो ये सब सोच के मैंने 6 मार्क लेवल का क्वेश्चन अभी सिर्फ 2 करूंगा। 4 मार्क्स लेवल का मैंने 4 पिछला वीडियो में किया हूं। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और एकदम मेरा ये विश्वास है यही आएगा। ओके, तो शुरू करता हूं। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। 3 लाइन से एरिया ट्रायंगल बनेगा, उसका एरिया निकालना है बाय इंटीग्रेशन। तो ऐसा करता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन्स। इक्वेशन ऑफ लाइन्स से कॉपी में लिखने का तरीका और क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन्स है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको ग्राफ बनाना है तो यहीं पर ग्राफ बना देते हैं। एक्स वाई और x का वैल्यू 0 देना, वो लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा ही 1 2 का चक्कर नहीं। ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगा। x का वैल्यू 0 दो तो y का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 0 दो तो x का वैल्यू 2 आया। और इसको और एक बात, इसको लिखूंगा y इक्वल टू, या इधर ही लिख देता हूं y इक्वल टू क्यों, क्योंकि y dx हम लोग को एरिया निकालना है, इसमें y चाहिए तो y निकाल लेता हूं। 4 माइनस 2x, ये एक नंबर इक्वेशन। एंड दूसरा इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसका भी ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए व्यवस्था पहले कर लूँ। x का वैल्यू 0 दो तो y का वैल्यू 6 माइनस 2 माइनस 3, और y का वैल्यू 0 दो तो 6/3, y का वैल्यू 0 दो तो 2। और y भी अगर यहाँ से निकालना हो, y इक्वल टू तो 2y उधर ले गए, 3x माइनस 6, y उधर ले गए 6, 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 नंबर इक्वेशन। एंड 3 नंबर इक्वेशन है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका भी टेबल बना लूँ ग्राफ बनाने के लिए। x का वैल्यू 0 देते हैं तो y आता है माइनस, उधर जाएगा तो 5/3, और y का वैल्यू 0 देते हैं तो x का वैल्यू, y 0 दिया तो x का वैल्यू -5। और ग्राफ निकालने के, सॉरी, वो एरिया निकालने के लिए हमें y चाहिए तो y भी यहाँ लिख के रख लिया हमने। क्या, 3y को उधर भेज देता हूँ तो x प्लस 5, 3y को साइड, क्या कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, 3y इक्वल टू x प्लस 5, 3y को ही शिफ्ट कर दिया तो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 1/3। ये 3 नंबर इक्वेशन। 1 2 ऐसा देता हूँ, 1 2, अच्छा 1 2 3, 1 2 3, 3 इक्वेशन। बिना ग्राफ का एरिया कभी मत निकालना। कभी करेक्ट हो जाएगा वो अलग बात है, कभी रॉन्ग हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सब किए, अब ग्राफ के लिए फोटो इधर बनाता हूं। इतना में अटेगा कि नहीं पता नहीं, फिर भी कोशिश करता हूं। थोड़ा कोशिश करता हूं। यहां पहला पॉइंट 0,4, x0 y4 ले लिया। क्या मतलब, एक रफ स्केच है।
और x2y0, 2 इसको इक्वल इक्वल लेने से दिखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। तो x2 1 2 y0 ये हुआ आपका एक नंबर लाइन, ये एक नंबर लाइन है। ऑल राइट। अच्छा, 2 नंबर लाइन ये टेबल देखता हूं, x0 y-3 1 2 3 y-3, x0 y-3 ये पॉइंट मिला, x2 y0 ये है दूसरा इक्वेशन, ये वाला 2 नंबर इक्वेशन। 3 नंबर इक्वेशन में x0 y5/3, x0 y5/3, 6/3 देने से तो 6/3 रहने से 2 हो जाता, ये 2 नहीं 1 से कम है, 2 का नीचे है यहाँ पे। x0 y का वैल्यू 5/3, पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, समझ के भी लिख सकते हैं। फिर x -5 1 2 3 4 5 -5 और y0 कहीं भी मत जाओ। तो इसका पॉइंट क्या क्या था, ये वाला और ये वाला। क्लास 10 में हम 3 पॉइंट करते थे, क्लास 11 12 या 12 में ये सिर्फ x0 y निकालो, y0 इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं उससे निकाल लेते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में या कुछ में भी आए। इससे बेनिफिट क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहाँ ग्राफ काटता है, ये सब बात क्लियर है। और सब मिलकर ये रफ स्केच है और कुछ भी नहीं। रफ स्केच में सिर्फ कौन लाइन का डायरेक्शन किधर है, कौन किसको कहाँ काटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये है 2 1 भाई, इसको भी ध्यान रखना। ये x2 y1 है ये पॉइंट। अच्छा, तीसरा हमने ड्रॉ किया क्या, 0 5/3 और -5, ये वाला लाइन नहीं गया उधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, रफ स्केच है। क्या करूंगा, ये आपका ट्रेंगल बना, ये जो ट्रेंगल बना है, ये ट्रेंगल, इस ट्रेंगल का एरिया, ये ट्रेंगल है कितना दूर में, कितना माने इतना में ये ट्रेंगल का टुकड़ा रखा हुआ है, इतना में। कहने का मतलब ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। ओके, अच्छा, ये सब करूंगा, ठीक है। ये तो मिटाना पड़ेगा। एक नंबर इक्वेशन पहले मैं यहाँ लिख के रख लेता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। y = 4 - 2x 2 नंबर इक्वेशन है। y = यहाँ भी 1 2 3 लिखा हूँ, तो 1 2 और ये 3। 2 नंबर इक्वेशन है हाफ 3x - 6 और 3 नंबर इक्वेशन है 1/3 y = 1/3 x + 5। ओके, ये तीनों यहाँ रख लिया जिससे यहाँ मैं मिटा सकूँ। रहा ये सब पॉइंट का बात, ये सब तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिया था मेरा ये छोटा सा बोर्ड में, मैं कहाँ से करूँ, इसीलिए वो पुराना सब मिटा रहा हूँ। ओके, ये ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं वो भी देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिख रहा। चलिए, तो ये फिगर बना लिया, इक्वेशन वगैरह भी लिख लिया। अच्छा, अब हमारा टारगेट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ओके, मिटाता हूं। ये वाला पोर्शन यहां लिख ही चुका हूं। y = 4 - 2x हाफ 3x - 6 1/3 x + 5 ये लिख चुका हूं। ये पॉइंट हमें निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट किसका, कौन लाइन का, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 1। 3 और 1, ये 1 था, ये क्या 2x, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। हम ये सॉल्व करेंगे 3 और 1, 3 नंबर और 1 नंबर। तो 1 को यूं ही रख देता हूं, 1 2x + y = 4 और 3 में भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 में 2 मल्टीप्लाई कर देने से 2x - 6y = 5 को उधर ले गया तो -5 तो -10, माइनस प्लस प्लस,
ये कैंसल, 7y इक्वल टू 14 इम्प्लाई y इक्वल टू 2 एंड यही लिख देता हूँ एंड y इक्वल टू अगर 2 आया तो किसी में बैठा दो ना भाई, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। क्या क्या सॉल्व कर रहे थे हम लोग, 1 और 3, 1 ये 1 है, 1 में ही y इक्वल टू 2 बैठा देते हैं, y इक्वल टू 2 बैठाने से 2 उधर जाएगा तो 4 माइनस 2 तो 2 डिवाइड x का वैल्यू 1 आया, यानी ये पॉइंट 1,2 आया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2। y नहीं चाहिए इनफैक्ट लिमिट के लिए x ही चाहिए, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। कहने का मतलब ये जो है ना ये 1 है, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, ये तो 100% 2 है, ये हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसलिए निकालना है कि ये बाउंड्री कहाँ पे है, ये किसका 2 3 का, ये पहले से लिखा हुआ है, मिटा सकता नहीं मैं, देखूंगा कहाँ फिर। अब 2 3 सॉल्व कर रहा हूँ, 2 एंड 3, 2 को ऐसे ही लिख दो भाई, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब 3x माइनस 9y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया -15, -5 गया 3 से मल्टीप्लाई -15, ये प्लस 3x कैंसल, 9 से 2 गया 7y इक्वल टू प्लस 15 प्लस 6 21, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू बैठाते हैं किसी में, 2 में या 3 में, 2 में या 3 में, 3 में ही बैठा देता हूँ। y का वैल्यू x माइनस y का वैल्यू 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 उधर जाएगा 4, ये पॉइंट आया 4 3, ये पॉइंट आया आपका 4 3। कहने का मतलब ये मेरा काम का चीज ये 4 है। इक्वेशन लिखा हुआ है, लिमिट भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब इधर मुझे कोई काम नहीं, मिटाता हूं। अब रहा एरिया का बात, एक ही बार में एरिया करूं या ऐसा करता हूं, ये 1 नंबर एरिया, या ऐसा समझ लो आप, ये पूरा एरिया से इसको और इसको अगर माइनस कर दूं तो हमें ट्रायंगल के एरिया मिल जाएगा। ओके, अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, यहां स्ट्रिप कितना दूं दिक्कत होगा, तो पहले मैं y3 का ये बड़ा वाला निकाल लेता हूँ, y3 का। नाउ ऐसा लेता हूँ इंटीग्रेशन, बाद में एरिया निकालूंगा, एरिया जोड़ घटाव करके। नाउ इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, 3 नंबर लाइन के नीचे वाला पोर्शन, 3 नंबर लाइन को मैंने y3 लिख दिया dx। आप अगर यहाँ थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं स्ट्रिप वगैरह देके, लेकिन मैं दूंगा तो बहुत गंदा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। ये जो निकाल रहा हूँ 1 से लेके 4 तक y3 का, तो ये ना ये पूरा अप टू x एक्सिस निकलेगा, ये भी रहेगा उसमें, ये भी रहेगा। बाद में इसे माइनस करूंगा, इसे माइनस करूंगा, तब ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। इतना नाम देते, एक छोटा सा फिगर है, कॉपी में बनाओगे, बड़ा फिगर बनाओगे, आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। क्या एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, स्ट्रिप शो कर सकते हो, ऐसा करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब यूज कर सकते हो। तो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले मैं 1 से लेके 4 तक वो एरिया निकाल रहा हूँ, विच इज अंडर द इक्वेशन नंबर 3 का नीचे वाला अप टू x एक्सिस कितना एरिया है, नो डाउट ये क्वाड्रिलेटरल है, उसका निकाल रहा हूँ। 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक, y3 माने 3 नंबर इक्वेशन का y, 3 नंबर इक्वेशन का y हो गया आपका 1 से 4, 3 नंबर का इक्वेशन 1/3 x प्लस 5 इक्वल टू सीधे सीधी निकाल देता हूँ 1/3 x² 2 प्लस 5x।
1 से 4 इक्वल टू 1/3, 4 बैठा है, 4 4 जा 16, 16/2 8 प्लस 4 बैठा है, 5 4 जा 20 माइनस 1 बैठा है तो 1 स्क्वायर 1/2 फिर माइनस 5 1/3 ये कितना हो गया, 8 से 5 गया 3, 23 माइनस हाफ इक्वल टू 1/3 नीचे 2, 46 माइनस 1 45 इक्वल टू 15, 15/2 ये एक एरिया आ चुका है हम लोग का क्वाड्रिलेटरल सबसे बड़ा वाला। ऑल राइट, अगेन अब एक एक करके निकालता हूं। अगेन अब यहाँ 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक का मतलब इस लाइन का, इस लाइन का, इस लाइन का नीचे ऐसा स्ट्रिप गंदा हो जाएगा, ऐसा स्ट्रिप, ये 1 नंबर लाइन है, इसीलिए इसका नाम 1y1 dx दिया। 1 से 2 y1 है आपका 4 - 2x, यानी ये हो गया आपका इधर 4x - x², 1 से 2 तक, 2x का 2x²/2, 2 2 कैंसिल हो के x², 2 बैठा रहा हूं 8 -4, ये फर्स्ट पार्ट अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में 4 और ये -1, तो 8 से 4 गया 4 -3, अल्टीमेट ये 1 आता है। ओके, आने दो। अगेन अब रहा 3 नंबर, ये वाला 3 नंबर नहीं 2 नंबर लाइन का y2 dx, इसका कहानी कहाँ से, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, तो y2 है क्या भाई, y2 तो 2 नंबर है, 2 नंबर वाला बात कर रहे हैं, हाँ 2 नंबर वाला, हाफ 3x - 6, हाफ 3x - 6 dx, लिमिट 2 से 4, हाफ तो बाहर ही निकाल दिया, 3x²/2 - 6x, 2 से 4, ये हाफ रहने दो भाई, 4 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48/2 24, या 4 4 जा 16, 16 को काटोगे तो 8 8 3 जा 24, माइनस 4 देने से 6 4 जा 24, अपने में मर गया बेचारा, माइनस अब ये 2 बैठा रहा हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12/2 6, माइनस माइनस प्लस, अब 2 बैठाऊंगा या ऐसा कर देता हूं, ये पहला पार्ट हुआ माइनस दूसरा पार्ट, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से 2 गया 6, माइनस अब 2 बैठाऊंगा तो 12, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये 6 - 12 तो -6, -6 और ये माइनस +6/2, अल्टीमेट ये 3 आया। वो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल का बड़ा वाला एरिया 15/2, ये छोटा वाला का एरिया ये 1 नंबर था, तो ये 3 नंबर था, 1 नंबर में ये y2, 3 नंबर नहीं y2 तो ये वाला था, इसका निकाले हम लोग, ठीक है, y3 का भी निकाले, y2 का भी निकाले, y2 का ये y1 y2 का निकाले, 3 y2 का, ऑल राइट y2 का निकाले, ये y2 है क्या ना, ये वाला था, y1 का निकालना था, y1 पहले कौन सा निकाला हमने, y3 वाला ठीक है, y1 वाला कितना है, 1 से 2, फाइन 1 से 2, ऑल राइट, और ये y3 2 से 4 y2 का है, ठीक है, ये पूरा से, इस पूरा से ये दोनों माइनस करना है,
तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 15/2 माइनस वो वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। 15/2 माइनस 4 तो होता है एलसीएम 2। 15 माइनस 4 2 जा 8, 7 8 7 7/2 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये कन्फर्म आएगा। लेकिन मैं और एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ये लाइन से रिलेटेड, ये तो नहीं बोल सकता यही इक्वेशन वाला आएगा, लेकिन यही आएगा, इसलिए और एक क्वेश्चन लिखता हूं प्लीज अभी तुरंत। और एक क्वेश्चन लिया हूं ट्रायंगुलर का, साइड से दिया हुआ है, तो इसको इंपॉर्टेंट पकड़ता हूं, इसलिए ये भी देख लो। ट्रायंगुलर रीजन का यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। साइड सब दिया था और 2020 में वर्टिसेस सब दिया था। हो सके तो वो भी आप रिवीजन कर लेना, मैं तो सॉल्व कर चुका हूँ, पिछला मेरा वीडियो में आपको सभी मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के टाइम में भी किया हूँ। आज सिर्फ चुन चुन के एग्जाम के पहले ये सब रिवाइज कराना चाहता हूँ कि ये सब में से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन। तो शुरू करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। ये सब सोल्यूशन में ये तो लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ साइड्स है आपका, एक नंबर है y इक्वल टू 2x प्लस 1। y में ही लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, उसमें y में नहीं लिखा था, ये y में ही लिखा हुआ है। y में लिखा हुआ का इंपॉर्टेंस बात क्या, एरिया हम लोग लिखते हैं y इंटू डी एक्स, इसलिए y सेपरेट चाहिए, तो y में लिखा हुआ है, प्रॉब्लम नहीं। रहा ग्राफ का बात, तो यहाँ ना इसी तरह का काम कीजिए, एक्स वाई या ग्राफ जैसे आपको आता हो बनाने वो बनाइए। मेरे हिसाब से ये सिंपलेस्ट वे है कि x0 लो, y निकालो, y0 लो, x निकालो। y0 लेने से 2x इक्वल टू -1, ये -½ आएगा। ये एक नंबर इक्वेशन है, एक नंबर यही लिख देता हूं क्या है, ठीक। ग्राफ में भी कर ही देता हूं काम। ग्राफ थोड़ा प्लेन पेपर में ही बनेगा आपका ग्राफ पेपर नहीं चाहिए इसमें एग्जाम में। ये रफ स्केच इसको बोला जाता है। एक नंबर इक्वेशन ड्रॉ कर रहा हूं, x0 y1, x0 y1, y1 बड़ा थोड़ा ले लूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, 1 जरूरत पड़ेगा तो मिटा दूंगा। 0 1 यहाँ हमने लिया, इतना बड़ा को 1 लिया, ओके। x0 y1, अब x -½ इतना का अगर 1 लिया है तो ये तो 1, तो -½ तो यहाँ होगा, तो x -½ y0 ये पॉइंट। तो इन दोनों से जाने वाला लाइन इधर ही लिखता हूं, ये एक नंबर इक्वेशन। 2 नंबर इक्वेशन है आपका y इक्वल टू 3x प्लस 1। इसका भी ग्राफ बनाना है तो x y, उसी तरह x0 दीजिए तो y1 और y0 दीजिए तो x इक्वल टू -1/3, -1/3 यहाँ पे आ जाएगा, -1/3 माने 1 का 3 पार्ट, ये तो हाफ पार्ट था 1/3। और x0 y1, x0 y1, अरे ये तो ऐसा टाइप का ग्राफ हो जाता है। ये टाइप का ग्राफ हो जाता है। अब रहा एक x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इतना बड़ा बड़ा लिया हूं कि तो मुसीबत हो जाएगा। 3 नंबर इक्वेशन y इक्वल टू x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, इस पर टेबल बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। x इक्वल टू 4 ऐसे दूंगा तो एक काम करता हूं,
ये थोड़ा पहला x0 y1, x0 y1 यहाँ लिया, x0 y1, x का वैल्यू -½ y0, ये 1 था तो ये 1 था तो -½ तो इधर में आएगा, ये एक पॉइंट -½ 0, x का वैल्यू -½ और 0, ये एक्यूरेट नहीं होने से भी चलेगा, ये ग्राफ ऐसा हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। कौन सा इक्वेशन वो भी लिख देता हूँ, 2y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x प्लस 1, क्योंकि इधर मिटाऊंगा डिस्टर्ब होगा मुझे देखने में। 2 नंबर इक्वेशन x0 y1, फिर वही, और x -1/3 यहाँ पर करीब होगा, और x का वैल्यू -1/3 y0 मत जाओ, मतलब ये पॉइंट, तो ये ऐसा टाइप का, सॉरी ये रहा। अब बचा 4 कहाँ दे दूँ, यहीं दे देता हूँ, एक्यूरेट होने से भी हुआ, नहीं होने से भी हुआ, y इक्वल टू 4 यहीं पर दे देता हूँ। ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 1, और ये तो x इक्वल टू 4 है। ये तीनों ग्राफ हमने ले लिया, एक नंबर, ये एक नंबर था, इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, ये 2 नंबर इक्वेशन, और ये 3 नंबर इक्वेशन, ऑलराइट, 3 नंबर इक्वेशन, ये सब हो गया। अब रहा बात, ट्रेंगुलर रीजन ये है, ये ट्रेंगुलर रीजन, इसका एक वर्टिसेस हमको मालूम है, ये वर्टेक्स है कितना, 0 1 0 1 0 1, ये 0 1 है, x का वैल्यू ये 0 है, हाइट 1 है, हटाओ भाई व्हाइट का बात। अब रहा बात, ये पॉइंट हमको निकालना है, ये पॉइंट भी हमको निकालना है, ये पॉइंट भी हमको निकालना है, तो ये पॉइंट x इक्वल टू 4, ये तो 4 होगा ही, x इक्वल टू 4, 1 में 4 बैठाओ, 1 में 4 बैठाओ, 1 में 4 बैठाए तो 4 2 जा 8 1 9, 4,9 आता है, ठीक, x इक्वल टू 4 इसमें बैठाओ, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, यह है 4,13। y का काम नहीं है इनफेक्ट, ये सिर्फ x का ही काम है, क्या फुट कहाँ पे आता है, ऑलराइट। ये कुछ अलग टाइप का ट्रेंगल बना, इसीलिए मैंने इसको भी चूज किया, इक्वेशन वगैरह लिख दिया हूँ, ठीक है। ये सब अब मिटाता हूँ ग्राफ में, इस ग्राफ में जबकि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, तो और जो रीजन है, रीजन ये पूरा ट्रेंगुलर रीजन है, यहाँ कहीं से भी आप स्ट्रिप टानोगे, कहीं से भी स्ट्रिप टानोगे, तो टॉप लाइज ऑन इक्वेशन 2 और बॉटम ऑन इक्वेशन 1, और ये 3 नंबर जो है ये 0 से 4 तक लिमिट है, ऑलराइट। अगर हम इसका नाम देते हैं x2 y2 और इसका नाम देते हैं x1 y1, तो काम बन जाएगा। ये सब मिटाऊं, इक्वेशन लिखा हुआ है, एरिया इक्वल टू, बस यही स्ट्रिप का एरिया, ये स्ट्रिप का लेंथ कितना भाई, लेंथ कितना देख लो, इसको x1 y1 माने हैं, इसको x2 y2 माने हैं, एरिया इक्वल टू y2 माइनस y1 dx, ठीक। इसी तरह का बहुत सारा स्ट्रिप है, उसमें से एक चूज करते हैं, उसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक लेके y2 है और ये y1 है, तो y2 से y1 घटा दिया, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिप हुआ, ब्रेथ डेल x यानी dx,
तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, और ये ट्रेंगल है कितना दूर में, 0 से लेके 4 तक में है, 0 से लेके 4 तक में है, उससे आसान है। इसके पहले वाला को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पकड़ा हूँ, इसको भी नहीं छोड़ना है स्ट्रेट लाइन का। 0 से 4, अच्छा 0 से 4, y2 मतलब क्या, 2 नंबर लाइन का y, या लिख भी दिए थे y2 मतलब ये y, 3x + 1 ये y, माइनस y1 माने तो इस लाइन का y1, इस लाइन का y1 है 2x + 1, और ये dx। 0 to 4 सिंप्लीफाई ही कर देता हूँ, 3x + 1 माइनस 2x - 1 dx। ये तो बिल्कुल आसान हो गया, 3x से 2x गया x, dx 0 to 4, यानी x² 2, 0 to 4, यानी 4 4 जा 16/2 माइनस 0, इनको 8 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर कंप्लीट। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल का 2 इंपॉर्टेंट लिया हूँ। एरिया से रिलेटेड और क्वेश्चन अगर आप भेजोगे तो मैं जरूर करूँगा, मेरा तरफ से एक्सपेक्टेशन ये क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसको देखें और सीरियसली ले कि रिवीजन जिससे हो, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू।